अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कराची और मैं हूं आपका होस्ट अदनान उलग। आज हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान PS 91 के उम्मीदवार मोहम्मद आफ्ताब कादरी साहब। जैसा कि आपको मालूम है कि इलेक्शन का सिलसिला जारी है और मुख्तलिफ सियासी जमातें, मजहबी जमातें अपनी जीत के लिए सर तोड़ की कोशिशें कर रही हैं। बिल्कुल इसी तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार भी दिन रात कोशा हैं। तो आइए हम मोहम्मद आफ्ताब कादरी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब। वालेकुम अस्सलाम। आफ्ताब साहब ये बताएं कि 2024 के इलेक्शन को आप किस नज़र से देख रहे हैं? आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन शफाफ होंगे? जहाँ तक शफाफ इलेक्शन का ताल्लुक है तो मैं ये समझता हूँ कि गुज़िश्ता 70 सालों में जितने भी इलेक्शन हुए कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर उनके ऊपर तनकीद तो हुई है और इलेक्शन भी हुए और एक वक्त आया कि फिर पब्लिक ने उसको एक्सेप्ट भी किया। तो मैं समझता हूँ कि उसी ज़िमरे के अंदर जिस तरीके से 70 सालों के अंदर इलेक्शन हुए, ये भी 2024 का भी एक इलेक्शन है और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम समझते हैं कि अवाम इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये आपको लगता है कि शफाफ होंगे? और अगर आपको लगता है कि मतलब कोई कोई इसमें आपको शक है, कोई शक व शुबा है, तो इलेक्शन मतलब किस तरह इलेक्शन होने चाहिए? असल में इलेक्शन तो बिल्कुल साफ और शफाफ ही होने चाहिए और हर शहरी का ये मुतालबा और उसकी ख्वाहिश भी है। लेकिन मैंने जैसे कि पहले कहा आपको कि जब भी इलेक्शन हुए कहीं ना कहीं तनकीद तो उसके ऊपर हुई है कि भाई धांधली हो गई या प्रीपोल रेगिंग हो गई, तो ये सारा तो सिलसिला चलता रहता है और अभी भी आवाज़ें आ रही हैं कि धांधली हो गई या एक पार्टी को सिलेक्ट कर लिया गया, ये सारी आवाज़ें तो हैं मौजूद ना। लेकिन हम ये समझते हैं और उम्मीद भी करते हैं इलेक्शन कमीशन से भी और रियासत पाकिस्तान के जो मुल्की सलामती के इदारे भी हैं और उनसे हट के जितने भी इलेक्शन के हवाले से जो जो जिम्मेदार इदारे हैं, हम ये समझते हैं कि इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये मुनसिफाना इलेक्शन होंगे और साफ और शफाफ होंगे। हम इस उम्मीद के साथ इस इलेक्शन को पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि जिस हल्के से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं PS 91 से, इस हल्के की आबादी कितनी है और इस हल्के में के मसाइल क्या क्या हैं? आबादी तो लाखों की है इस हल्के की और यहाँ के जो मसले मसाइल हैं वो वही मसले मसाइल हैं जो शहर कराची के दीगर एरियाज़ के हैं। सबसे पहला मसला तो सेहत का है। यहाँ पर कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पर गरीब आदमी जाकर, मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी जाकर अपने इलाज करा सके। जो पुराने जो हॉस्पिटल थे और वो अब मैं समझता हूँ कि वो प्राइवेट अस्पतालों की शक्ल अख्तियार कर गए जहाँ एक गरीब और आम आदमी का इलाज कराना मुमकिन नहीं है। दूसरे सेहत के अलावा जो है यहाँ पे सड़कों के मसाइल हैं। आम आदमी मैं समझता हूँ कि जो गरीब आदमी हो तो ज़्यादातर मोटरसाइकिलों पे, बाइकों के ऊपर सफ़र करते हैं लोग। बाइकों वाला सफ़र नहीं कर सकता इन सड़कों के ऊपर और अगर वो किसी पेशेंट को या फैमिली को ले जाना चाहे बाइक पे, जैसे अमूमन मैं समझता हूँ 80% आवाम हमारी बाइकों के ऊपर सफ़र करती, ये सड़कें इस काबिल ही नहीं है। और उसकी वजह यह है कि सड़कों के अंदर इनकी तामीरात के वक्त बेशुमार करप्शन हुई है सड़कों के ऊपर। अच्छा, सीवरेज का मसाइल, सीवरेज के मसाइले, पानी, पीने का साफ पानी लोगों को यहाँ पे मुहैया नहीं है। सर्दियों के अंदर तो थोड़ा बहुत पानी मिल भी जाता है, गर्मियों में आप देखेंगे हर सड़क के ऊपर लोग आपको डब्बे उठाए घूमते हुए नजर आएंगे। साफ पानी का मसला है, सीवरेज का मसला है, फिर गैस का मसला है, गैर एलानिया लोड शेडिंग का मसला है। एक मसले नहीं, मसाइल का अंबार है PS 91। मतलब ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि PS 91 मसालिस्तान की आबादी का है। बेशक बेशक, इसमें कोई अच्छा, दो राय नहीं। इलेक्शन आप जीत गए, इलेक्शन में आप मौजूद हैं मैदान में और इलेक्शन आप जीत जाते हैं, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम ये जो सड़कें हैं, जो कि रास्ते होते हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनको हम बेहतर करेंगे
सड़कों की तामीरात करवाएंगे। दूसरे प्रायोरिटी जो है हमारी वो सेहत के मसाइल हैं कि अस्पताल की तामीर होगी इंशाल्लाह इस एरिए के अंदर, जहाँ पर गरीब आदमी अपना इलाज करवा सके। और ये सड़कें जो टूटी हुई हैं इसकी असल वजह है करप्शन। इंशाल्लाह मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर कामयाबी दी तो ये वो सड़कें होंगी इंशाल्लाह एक ही मरतबा बनेंगी, फिर 5 साल के बाद ही बनेंगी, ये नहीं कि हर 6 महीने बाद ये सड़कें बन रही होंगी। अच्छा, इस मौके पे मैं चाहूंगा कोई कौम को कोई पैगाम देना चाहें आप? कौम को मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि 8 फरवरी वाले दिन निकले। और हमने ये देखा है कि गुज़िश्ता 70 सालों से जो वोटिंग रेशियो होता है वो 30%, बहुत ज़्यादा 30%, 32%, 35% होता है, यानी कि 65%, 70% लोग हमारे वोट ही कास्ट नहीं करते। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि निकले, अपने इदारों का एतमाद करें और वोट का अपना हक इस्तेमाल करें, घरों में ना बैठे। उन खामोश अक्सरियत से मैं ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ जो वोट नहीं डालती कि मसाइल तब्दील होते ही नहीं, वोट डाल के क्या करना। नहीं, आप वोट डालेंगे तो मसाइल का हल निकलेगा। आप अपने वोट का इस्तेमाल करें, 8 फरवरी को निकले और क्रेन के निशान के ऊपर मोहर लगाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ यहाँ के मसले मसाइल जरूर हल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे मोहम्मद आफ्ताब कादरी साहब जो कह रहे थे कि आवाम को चाहिए कि 8 फरवरी के दिन घरों से निकलें और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें ताकि उनके मसले मसाइल हल हो सकें। इसके साथ ही अदनान लोग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।